तो आज देखते हैं कि दशमलव के संख्याओं को कैसे बड़ा और छोटा बताएं कि कौन सा संख्या कितना बड़ा है, कौन सा संख्या छोटा है। ठीक है, जैसे हमने पीछे देख रखा बदलने के लिए, पीछे देख रखा कि कैसे इसको जो है, अगर हमें ऐसा कुछ ऐसा आ जाए तो इसको कैसे जो है हम उसमें बदलते हैं, है ना। पहले जीरो लगाते हैं, फिर पॉइंट और जीरो, यानी कि नीचे में दो है, यानी कि पॉइंट के बाद दो नंबर आना चाहिए। एक तो ये 1 आएगा और दूसरा जो है एक उसके बदले में 0। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमने इसको भी हमने इसको भी देख रखा है कैसे करते हैं। 0 अगर डिवाइड करके भी देखोगे तो यही सेम रूल्स हर बार जो होता है यही, तो इसकी यही टेक्निक्स होती है। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया क्योंकि एक ही 0 है तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर आना चाहिए, मैं इस तरीके से सोचता हूँ। तो अब देखो इसको बड़ा और छोटा तुम कैसे बताओगे कि दोनों में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। ठीक है, तो समझ लो ये वाला तो जैसे मैंने बता ही रखा है कि कैसे करते हैं ये वाला। तो नीचे में 100 है तो एक डब्बा बनाया बड़ा वो, उसको जो है 100 भाग में बांट दिया 100 भाग में। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, 100 भाग में बांटने के बाद ऊपर ये देखते हैं कि ऊपर में कितना है, ऊपर में कितना लिखा हुआ है। ऊपर में अगर 1 लिखा हुआ है तो एक डब्बा को कलर करते हैं, ऐसा मैंने बताया था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 1/10 है। अब यहाँ पे नीचे 10 है तो इसको देखो लगभग उतना ही साइज का डब्बा है, दोनों को मैंने उतना ही भाग में बांट दिया। ये 10 भाग नीचे इसके 10 है तो यानी कि 10 भाग में बांट दिया। अब उसके बाद में जो है ऊपर में 1 लिखा है तो ऊपर में 1 को कलर कर देंगे। अब बताओ कौन सा डब्बा, कौन सा वाला, ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है। सीधी सी बात है, ये वाला बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है। यानी कि ये वाला नीचे में इसका एक रूल होता है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ही जो संख्या क्या होता है, छोटा होता है दशमलव, और जितना ही नीचे में छोटा होगा उतना ही वो ऊपर वाला बड़ा होता है। यानी कि ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तुम इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा है कि नीचे में जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे, और उतने ज़्यादा टुकड़े में से वही पूछ रहा है तो वो छोटा हो गया ना। उसी तरीके से जितने ज़्यादा वो रहेंगे, जितने कम रहेंगे, जितने बड़े टुकड़े रहेंगे, वो दोनों को हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। बस यही है। अब इसी तरीके से तुम देख सकते हो, जैसे समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर लूँ तो जैसे कि समझ लो 0.02 है और 0.006 है। ठीक, अब यहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको सिंपल पहले भिन्न में बदल देंगे। इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, देखते हैं कि पहले देखते हैं पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे में 2 0 लगा देंगे, उसके बाद में 1। ठीक है, ऊपर बार में उसके बाद में सिर्फ जो नंबर है 0 को छोड़ के वो लिख देंगे, हो गया इसका। ठीक उसी तरीके से इसमें पॉइंट के बाद जो है 3 नंबर है। ठीक है, तो मैंने नीचे क्या कर दिया, नीचे में जो है 3 0 लगा दिए, हो गया। अब ऊपर में 6 है। ठीक, अब तुम बोलोगे कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा है। अब यही सोचो समझो, तुम्हें दे दिया हो तो इसके ऐसा दे रखा हो तो क्या करोगे, कैसे बताओगे बड़ा और छोटा। इसका एक ये रूल कहता है कि पहले देखते हैं, बताया था ना 1s 10s 100,000 करने के लिए, तो इसमें भी सेम उसी तरीके से देखते हैं। अगर ये देखते हैं 0 से पॉइंट से जितना ज़्यादा दूर है, पहले ये देखते हैं। इसमें तो अब तुम कैसे बताओगे, कैसे कौन सा वाला बड़ा। ये देखेंगे कि पहले गिन लेंगे पॉइंट के बाद कितनी दूरी, 1 2
और यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद 1 2 3 है, यानी कि पॉइंट से जितना दूर उतना ही ज़्यादा नीचे में उतने टुकड़े होंगे, यानी कि ये वाला उतना ही दूर जितनी, समझ लो एक ही डब्बा है, इसी डब्बे के मैं इसके 3 टुकड़े करता हूँ, ऐसी के मैं 5 टुकड़े करता हूँ, तब बताओ कौन सा वाला बड़ा होगा। सीधी सी बात है, ये वाला जो है ये वाला छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा। जैसे तुम ले सकते हो, एक पेन लिया, उसके तुमने 4 टुकड़े कर दिए, फिर एक ही पेन लिया तुमने, उसके 2 टुकड़े किए, तो बड़ा छोटा किस वाले का, जिसका तुमने 4 टुकड़े करे हैं उसके भाग तो छोटे छोटे आएंगे ना, और जिसके तुमने 2 टुकड़े करे हैं उसके बड़े बड़े आएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से नीचे जितना जिसका बड़ा रहता है तो वो उतना ही छोटा होता है। तो इसमें ये वाला देखो बड़ा है, ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ऊपर में क्या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर देख लिया कि नीचे वाला अगर बड़ा है तब फिर हम बोलें कि ये वाला बड़ा है, ये वाला जो है ये नीचे वाला देख लेंगे कि नीचे वाला अगर जितना बड़ा है वो उतना ही टुकड़े हो जाएगा, यानी कि इसमें ये वाला बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये वाला नंबर छोटा है। इसमें उल्टा होता है, ये देखते हैं नीचे में जितना बड़ा होता है उतना ही, जितना में छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, और जितना छोटा होता है उतना ही, जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। अब समझो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया 0.2 और 0.7, अब इसको कैसे बताओगे। तो इसके लिए इसका सिंपल सा रूल है, पहले हम इसको उसमें बदल देंगे, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, 2 संख्या है लगा दिया, फिर 2 है लिख दिया, फिर उसके बाद में पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है लगा दिया, ठीक, और उसके बाद में सिर्फ 7 है उसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि पहले सेम देखेंगे, यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है, नीचे वाला तो दोनों सेम है, तो हाँ सेम है। अगर सेम है तो फिर ऊपर वाले नंबर को कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा, ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, यानी कि अगर नीचे सेम हो तब फिर जो ऊपर वाला नंबर को देखेंगे, अगर नीचे सेम नहीं हो, अगर नीचे वाला बड़ा हो तब फिर हम नीचे वाले से बोल देंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो इससे तुम्हारा जो है एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी फिर आगे बदलते कैसे हैं ये पहले समझ के करो, उसके बाद में फिर आगे बताऊँ।